यस। कल मैंने आपको बेटा कल मैंने आपको ड्राफ्टिंग स्टार्ट करवाई थी, ठीक है। और ड्राफ्टिंग में मैंने बोला था जस्ट हाउ टू प्लॉट योर व्यूज़। आप व्यूज़ को कैसे प्लॉट करोगे, अगर जो आपको शीट फॉर्मेट चेंज करना तो शीट फॉर्मेट को कैसे चेंज करोगे, ठीक है। आज एक बार स्टार्टिंग करते हैं फिर से। आप देखोगे सबसे पहले अगर जो आप ड्राइंग शीट को या पार्ट को ओपन रखते हो, सपोज दैट आप ऐसा मान लो मैंने क्या कर दिया, मैंने इस पार्ट को यहाँ पे ओपन कर दिया, ठीक है। ये पार्ट मैंने स्क्रीन पे ओपन कर दिया है। ये जो लाइंस हैं इनको हटा देते हैं। अब मैं आता हूँ, नाउ वी जस्ट गो फॉरवर्ड, मेक ड्राफ्टिंग फ्रॉम पार्ट और असेंबली। ये सेकंड तरीका है जब आपकी स्क्रीन पे पार्ट ओपन हो, ठीक है। आपको सबसे पहले यहाँ से डायमेंशन टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा, जस्ट इज mm, ठीक है। अब देखोगे आप इधर आ गए, आपके पास पर्टिकुलर कल की तरह सीट है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स लेके आने हैं। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड व्यू बना सकते हो या आप एक मॉडल व्यू बना सकते हो, ठीक है। आप मॉडल व्यू लोगे, पार्ट, ठीक है। देखो आपसे फिर से पार्ट पूछ रहा है जबकि मेरा पार्ट स्क्रीन पे ओपन है। अगर जो आपका पार्ट स्क्रीन पे ओपन है, ठीक है, एक मिनट इसको क्लोज कर देते हैं। स्टार्ट, मेक ड्राफ्टिंग फ्रॉम पार्ट और असेंबली। अब आप देखोगे यहाँ पे आपको कई सारे व्यूज़ देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको जो व्यू चाहिए, जैसे मुझे फ्रंट चाहिए, मैंने फ्रंट को उठाया और इधर प्लेस कर दिया, ठीक है। फ्रंट के अंदर जो प्रॉपर्टी आपको ऑन करनी है, जस्ट सेलेक्ट इट। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे रखना है हिडन वायर फ्रेम, ठीक है। अब देखो जो एक कॉपी बन रही है वो चेंज हो रही है, इसमें चेंजेस नहीं हो रहे। आप पहले इसको स्किप कर दो, आप इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आप इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दो, ठीक है, वायर फ्रेम वर्ड। और आप क्या कर सकते हो, स्केल देखो उसने बाय डिफ़ॉल्ट लिया है, ठीक है। इसको हम ऐसे ही रखेंगे। ये मेरा एक कंपोनेंट यहाँ पे बन गया। अब मुझे इसके क्या चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए। तो देखो कि आपके डायरेक्टली इसके प्रोजेक्शन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। दिख रहा है, एक मैं इधर रख देता हूँ 1, और एक प्रोजेक्शन मैं इसका नीचे रख देता हूँ, ठीक है। ओके, देखो ठीक है, देखो अब मुझे क्या करना है, यस। अब पर्टिकुलर मैंने आपको बोला था सेकंड प्रोजेक्टेड व्यू। प्रोजेक्टेड व्यू के बाद एक ऑप्शन आता है, दिस वन इज़ कॉल्ड योर ऑक्सिलरी व्यू, ठीक है। ऑक्सिलरी व्यू मैंने आपको कल बताया था, दिस विल व्यू एट एनी एंगल। उसके लिए आपको क्या चाहिए होती है, एक एज चाहिए होती है जिससे उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ हो सके, ठीक है। जैसे मैंने इस एज को सेलेक्ट कर लिया, फिर से देख लो ऑक्सिलरी व्यू। पहले इस व्यू को सेलेक्ट कर लो, फिर आप आ जाओ ऑक्सिलरी व्यू। और ऑक्सिलरी व्यू के लिए आप उस एज को सेलेक्ट कर लो जिसके थ्रू आप ऑक्सिलरी व्यू निकालना चाहते हो। ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रही, ये तो ठीक है, ये सेलेक्ट करनी है। इधर आ गया, देखो एक तो ये ऊपर नीचे जा रहा, मुझे ये नहीं चाहिए। ये प्रोजेक्शन में हम प्लॉट कर सकते हैं। ऑक्सिलरी व्यू लेके आपको एज पे क्लिक करना है। देखोगे जो भी आपका प्रोजेक्शन होगा वो इस एज के रिस्पेक्ट में होगा, दिख रहा है, प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस एज। इधर रखना इधर रख लो, इधर रखना इधर रख लो, दोनों ऑप्शन आपके पास है, क्लियर।
दिस वन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी व्यू. ऑक्सिलरी व्यू दैट मीन्स व्यू एट एनी एंगल. ठीक है, ऑक्सिलरी व्यू मीन्स व्यू एट एनी एंगल. सर पार्ट को सेलेक्ट करके शीट पे कैसे लाए थे सर, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दो दोबारा। देखो बेटा, एक तो आपका पार्ट ओपन है, ठीक है, फिर से देख लो. ये मेरा पार्ट ओपन है, ठीक है. एक तो ये तरीका है कि डायरेक्टली आप, सर स्केचिंग में कैसे आए थे आप पे क्लिक किया? स्केचिंग में क्या क्लिक किया? स्केचिंग में हूँ ही नहीं मैं. नहीं मतलब सर शीट खुली थी ना, फिर उसके बाद मतलब सर शीट खुली थी ना, उसके शीट को बाद मैंने क्लोज हम कर दिया. इसमें कैसे आए? शीट को मैंने क्लोज कर ओके दिया. बाय डिफ़ॉल्ट पार्ट की विंडो मैंने ओपन कर रखी थी. ठीक है, ओके मतलब ये पार्ट जो है इसको मैं पहले से ही ओपन कर चुका हूँ. बस बाई क्लिक दिस, ये पार्ट जहाँ पे भी सेव है वहाँ से मैं इसको ओपन कर चुका हूँ पहले. ठीक है, अब जब आपका ये पार्ट सेव, आपका पार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक गया. सबसे पहले मैंने इसकी एक्सिस लाइन ये जो दिख रही है इनको हाइड कर दिया, क्योंकि ये अगर जो ऑन रहेंगी तो हो सकता है ये ड्राफ्टिंग में मुझे दिख जाए. ठीक है, अब मैंने आपको बोला हमें क्या करना है. एक तो ये तरीका है कि अगर जो आपका पार्ट ओपन है तो इधर ऑप्शन मिल जाएगा आपको. ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? ऑप्शन मिल जाएगा. क्लियर? इसमें से ऐसे लोग कितने हैं जो कल क्लास में नहीं थे? यस बेटा, कल क्लास में कौन नहीं था? यस, और कौन नहीं था क्लास में कल? अटेंडेंस मैं खोल दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग बता दो फिर. और कौन नहीं था कल? कल जो क्लास अटेंड की थी, दैट वन इज़ दैट नियर अबाउट 35 स्टूडेंट्स आर देयर. आज 41 है, कभी कभी ये 45 हो जाते हैं. ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखो. अगर जो आप एक एक क्लास छोड़ के ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को ये लगता है आप रिकॉर्डिंग से कुछ कर लोगे, तो रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, और अगर जो आपको रिकॉर्डिंग से ही करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग भेजता ही हूँ. रिकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लो. ये रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, और भी रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग दे देता हूँ डायरेक्ट. ठीक है, एटलीस्ट क्लास में आप लोग. हेलो, आवाज़ आ रही है बेटा मेरी? यस सर. कह यस रहा सर. हूँ यस सर. कल कौन कौन नहीं था क्लास में? एक तो मैसेज आ गया मुझे नहीं था. सर मैं भी नहीं था, शिवम गहलोत। मैं नहीं था. मैं अभी नहीं मैं था. भी नहीं था. मैं भी नहीं था सर। बेटा चैट बॉक्स में लिखो जो लोग नहीं थे, फटाफट. सर मैं कल की क्लास में था बट मैंने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करी सर, मैं भूल गया था कल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये तो अंदर तू था, ये तो पता है मुझे. कुछ के नाम तो मुझे याद हैं, नाम दिखते हैं. ठीक है, और कोई जो कल नहीं था? ऋतिक, यस सर. कल कहाँ थे बेटा? सर कल नेटवर्क इशू था और पहले और मिड क्लास में लाइट आई थी, इसलिए मैंने क्लास नहीं ली थी सर. लवकुश, नेटवर्क और लाइट दोनों का सर इशू था कल, लवकुश, इस वजह से. लवकुश यस सर. बेटा, यस सर. यस कल कहाँ थे आप? सर कल थोड़ी तबीयत खराब थी. और उससे पहले क्लास में भी नहीं थे आप? नहीं, उससे पहले तो था सर. सरप्रेस, स्पर्श, यस. यस सर. कहाँ थे कल बेटा? सर कल किसी काम की वजह से आ नहीं पाया था सर. बस
वो गवर्नमेंट का थर्मली काम कर रहा है वो डॉक्यूमेंट। शिवम गहलोत। सर पूजा थी कल घर पे। अच्छा। अखिलेश कुमार यादव। यस सर, मैं हॉस्पिटल गया था कल। सूरज ठाकुर। जी सर। क्या हुआ बेटा, कल कहाँ थे? बेटा जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है इसके नंबर भी हैं, आपको पता है? जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करोगे, प्रोजेक्ट के टाइम पे मैं आपको बता दूंगा आपने कितनी क्लासेस अटेंड की हैं, ठीक है? और अंकित सर के पास अटेंडेंस डेली जाती है आपकी। दूसरी चीज़, आप पर्टिकुलर अगर जो ट्रेनिंग को सीरियस नहीं ले रहे हो तो प्रोजेक्ट में आप कुछ नहीं कर पाओगे, आई एम श्योर। उस टाइम पे फिर इंडिविजुअल कहोगे सर मैं उस ग्रुप में ऐड हो जाऊं, मैं उस ग्रुप में ऐड हो जाऊं। और अगर जो आपको नहीं लगता तो आप अपने सीनियर से कंफर्म कर लेना, अगर जो किसी की बात होती है तो, ठीक है? देवेश है, एक बार कहना, पूछ लेना क्या होगा, ठीक है? चलो, तो आप लोग थोड़ा इसको सीरियस ले लो, ठीक है? देखो बेटा, अब मैंने क्या कर लिया, मैंने सबसे पहले अपने पार्ट को ओपन कर लिया। जो पार्ट आपके सामने है, इस पार्ट को मैंने बनाया था 2 क्लास पहले। ये पार्ट ओपन करने के बाद सबसे पहले आप, अगर जो कोई भी पार्ट आपकी विंडो पे ओपन है, अगर जो कोई भी पार्ट आपकी विंडो पे ओपन है, मेक श्योर, तो आपके पास ऑप्शन मिलेगा न्यू में ऑप्शन मिलेगा मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट और असेंबली। क्लियर? न्यू में जाना है और आपको लेना है मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट और असेंबली। अगर जो आपके पास पार्ट ओपन नहीं है, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर जो आपके पास पार्ट ओपन नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, न्यू, और डायरेक्टली आप ड्राइंग पे क्लिक कर लोगे और ओके कर लोगे। 2 अलग अलग तरीके हैं ड्राफ्टिंग में इंसर्ट करने के, ठीक है? अगर जो मैं पार्ट को ओपन करके स्क्रीन पे रखता हूँ, ध्यान रखना, अगर जो मैं पार्ट को ओपन करके स्क्रीन पे रखता हूँ, सपोज दैट मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, जस्ट पुट ऑन स्क्रीन, मैंने इसको स्क्रीन पे डाल दिया, ठीक है? इसको हटा दिया मैंने। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास है सेलेक्ट मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट और असेंबली, ठीक है? जब आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे आपके बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन है, आप डायरेक्टली इधर से कोई भी व्यू को पकड़ के इधर ड्रैग कर सकते हो। क्लियर नितिन? ठीक है। अब बात आती है इसमें चेंजेस करने की। इसमें चेंजेस के लिए मैंने इसकी हिडन लाइन ऑन कर दी, देखो अभी दिखाई नहीं दे रही है इसका, क्योंकि उसके मास्टर एक उसका पार्ट निकल रहा है, इज द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, ऑटोमेटिक निकलता है ये, मुझे नहीं चाहिए। पहले आप इसमें सेटिंग कर लो, सेलेक्ट इट, मार्क इट वायर फ्रेम, ये मैंने आपको कल सिखाया था। यहाँ पे आपके पास व्यूज़ है, अगर जो आप व्यूज़ चेंज करना चाहते हो आप व्यू को चेंज कर सकते हो। क्लियर? जैसे मैं इसको टॉप बनाना चाहता हूँ, मार्क इट टॉप, क्लिक ऑन ओके। अब मुझे क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन चाहिए, मैंने इसको प्रोजेक्ट कर लिया और मैं इसको बॉटम में ले आया। 1 मैंने इसको सेलेक्ट किया और एक प्रोजेक्शन देखोगे मैं इधर डाल रहा हूँ, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं ले रहा हूँ। 2 व्यू मैंने ये बना दिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए, और मैंने आपको डिस्कस किया था व्हाट इज़ प्रोजेक्टेड व्यूज़, व्हाट इज़ ऑक्सिलरी व्यू। ऑक्सिलरी व्यू मैंने बोला था द व्यू एट एनी एंगल। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मुझे क्या करना, ऑक्सिलरी व्यू लेना है, किस एच से लेना है, आप इस एच को सेलेक्ट कर लो। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे देखोगे यहाँ पे, ठीक है, इधर देखोगे 1 और 2
उसी एज के प्रोजेक्शन में रहेगा, जो व्यू रहेगा वो उसी एज के प्रोजेक्शन में रहेगा, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। और देखो अब मुझे क्या करना है, ये तो बात किसकी हो गई, प्रोजेक्टेड। अब मैं आता हूँ कहाँ पे, सेक्शन व्यू पे, ठीक है। सेक्शन व्यू के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सेक्शन व्यू पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरे पास 4 टाइप के सेक्शन व्यू होते हैं, ठीक। पहला देखोगे वर्टिकल, हॉरिजेंटल आप इधर देखोगे, ऑक्सिलरी आप इधर देखोगे, अलाइंड दिख रहा है। सबसे पहले मैंने ले लिया वर्टिकल, मुझे इसको वर्टिकल कट करना है, जहाँ से भी कट करना वहाँ पे आप क्लिक कर दो, ओके कर लो, और आप इसका एक प्रोजेक्टेड व्यू इधर ड्रॉ कर दो, दिख रहा है। दिस वन इज कॉल्ड योर सेक्शन। जो भी सेक्शन होगा आप उसका नाम चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ पे देखो, इधर मैं बी लिखा हुआ है, दैट्स व्हाट इज मेंशन इज मिड सेक्शन, ठीक है। आप इसे ओके कर दो। देखो इसमें लिख के आ रहा है इसका मिड सेक्शन कहाँ पे है, कहाँ से कट हुआ है, वो आपको दिखाई देगा, क्लियर। और देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, सेक्शन व्यू को डिलीट कर दिया, फिर से मैं आ गया सेक्शन, मैंने सेक्शन व्यू को प्लेस किया, जस्ट क्लिक, आपको एरो पे क्लिक करना है एंड दैट मार्क इट दैट सेक्शन व्यू, दैट्स वन इज योर सेक्शन। अब कोई मुझे बता सकता है ये सेक्शन व्यू किस साइड से देखा जा रहा है? यस, राइट साइड, सेंटर से, राइट साइड से दिख रहा है, राइट साइड से देखा जा रहा है सेक्शन को कट करके, क्लियर। ये आपका क्या बन गया, ये आपका सेक्शन व्यू बन गया। अब थोड़ा सा और ध्यान देना, मुझे इसका सेक्शन व्यू कट करना है, ऊपर वाले का। मैंने इसको सेलेक्ट किया, डायरेक्टली वी गो फॉर द सेक्शन व्यू। मुझे वर्टिकल काटना है, सो सेलेक्ट द पॉइंट, ओके, एंड प्लेस द सेक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये तो मेरा कैसा व्यू है, दिस वन इज कॉल्ड वर्टिकल सेक्शन व्यू, ठीक है। कैसा है, वर्टिकल सेक्शन व्यू। इसको हटा रहा हूँ, इसको भी हटा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड ड्रॉ अ प्रोजेक्टेड व्यू। प्रोजेक्टेड व्यू मैंने एक ड्रॉ कर दिया है इस साइड पे, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके कर दो आप। अब देखोगे मुझे क्या करना है, सेक्शन व्यू, और मुझे सेक्शन व्यू हॉरिजेंटल काटना है। हॉरिजेंटल के लिए देखोगे ऑटोमेटिक या हॉरिजेंटल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको सेलेक्ट कर लो, ओके कर लो, और इसको आप क्या कर दो, नीचे की साइड प्लेस कर दो, दिख रहा है? यस, आप इसको हटा दो, हटाना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेलेक्ट सेक्शन, हॉरिजेंटल, प्लेस, ओके, और इसको उठा के आप नीचे ले आओ। ऐसे आपकी ड्राइंग शीट में ये बना हुआ है, दिख रहा है? यस। अब इसमें सेक्शन भी चेंज करना हो तो, जैसे इसमें एरो नीचे की तरफ, अगर हम अपर साइड से अगर सेक्शन काटना हो तो कैसे शो करेंगे? बेटा वो जिधर आप व्यू प्लेस करोगे ना, वो उसके अकॉर्डिंग एरो बनाएगा। देखो इधर, जैसे मैं ले लेता हूँ सेक्शन व्यू, ठीक है, आप सेलेक्ट कर लो, ओके कर लो। देखो अगर जो आप इधर ले जाओगे और इधर प्लेस कर देते हो, ठीक है, देखो कैसे काट रहा है, नीचे से पर्टिकुलर इस साइड से दिखा के काट रहा है। हमें अगर जो रिवर्स करना है, फ्लिप ऑप्शन आता है क्या, देख लो, सेक्शन, मैंने इधर डाल दिया सेक्शन दिस पॉइंट, ठीक है, और मैंने इसे कर दिया जी ओके। आप इसको इधर प्लेस कर दो, यहाँ पे देखोगे फ्लिप डायरेक्शन है, ठीक है,
कमांड को ख़त्म मत करना, उससे पहले फ्रेम डायरेक्शन आपको दिख जाएगी। क्लियर? ओके सर, यस। इसे ओके कर दो बेटा। यूनिट ज़रा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सो दिस वन इज़ कॉल्ड सेक्शन, हॉरिजेंटल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन। दिस वन इज़ कॉल्ड ऑक्सिलरी सेक्शन। हेडिंग डालो ऑक्सिलरी सेक्शन, ठीक है। ऑक्सिलरी सेक्शन, ऑक्सिलरी सेक्शन। लिख लो बेटा ऑक्सिलरी सेक्शन व्यू, दैट मीन्स व्यू सेक्शन व्यू एट एनी एंगल। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको हटा रहा हूँ, मैंने कर दिया यस, मैंने ले लिया सेक्शन ऑक्सिलरी, मैं इधर प्लेस कर रहा हूँ पहले देखो इधर। अब कितने एंगल प्रॉपर देखोगे आप, जस्ट सेलेक्ट एंड ओके। कैसा है ये? कोई बता सकता है कैसा व्यू है ये? यस, हाँ भाई। सर बीच में ज़्यादा कटा हुआ। अब देखो इसको मैंने एंगल पे रखा है, इसलिए आपको ये देखोगे नीचे से दिख रहा है जो इधर आपने काटा है, दिस वन। तो जब आप काटोगे तो हाफ ये जो पोर्शन है ये इसके ऊपर का पोर्शन है, ये वाला। क्लियर? दिस पोर्शन। और ये जो पोर्शन है ये इधर से कटा हुआ है, डेट मीन्स व्यू एट एनी एंगल। आप इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे देखोगे फ्लिप ऑप्शन है, ठीक है। नीचे आ जाओगे, कैसे दिखाना है, ठीक है। देखो हिडन में आ गया, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, जस्ट क्लिक ऑन ओके। बात समझ में आ रही है? और देखो इसको हटा देते हैं, फिर से मैं आ गया सेक्शन। सेक्शन में मैंने ले लिया जस्ट वी सेलेक्ट ऑक्सिलरी सेक्शन, ठीक है। नाउ वी सेलेक्ट, ठीक है। और आप थोड़ा सा ड्रॉ कर लो, ओके कर लो। देखो बेटा ये पहले कट रहा है थोड़ा। क्लियर? और देखो, तो ये तो अलग अलग तरीके हैं सेक्शन व्यू डालने के। मैं फिर से आता हूँ, जस्ट वी गो फॉर सेक्शन व्यू। हियर इज़ द ऑप्शन व्हाट, अलाइंड सेक्शन। लिख लो इसको भी, अलाइंड सेक्शन। इसमें सबसे पहले आप सेंटर बता दोगे, किधर से स्टार्ट करना है, दिस व्यू, और सेकेंड आई, जस्ट क्लिक। ये हॉरिजॉन्टल बन रहा हूँ, हमें हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए। फिर से देख लो, जैसे मैं इधर आता हूँ, सेक्शन सेलेक्ट, पहले वन इज़ द सेंटर, सेकेंड, थर्ड। ये दोनों हॉरिजॉन्टल ही आ रहे हैं, ऐसा क्यों है भाई? हमें हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए। नाउ वी सेलेक्ट वन, सेलेक्ट टू, आप ओके कर दो। देखो अब कोई बता सकता है कैसा व्यू है? यस, देखोगे आप। सर क्वाड्रेंट पार्ट काट दिया है, तो बिल्कुल, उसके बाद जो पोर्शन बचा है वो दिख रहा है। ये कभी कभी ऐसे व्यूज़ होते हैं जो एंगल पे कट होते हैं, ठीक है। जैसे ये जनरली सिलिंड्रिकल बॉडी में तुम्हें देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे एक आपने ऐसे एक प्लेट बना दी, और अब मुझे क्या करना है, मुझे एक व्यू कट करना है कुछ ऐसा।
मुझे केवल इसका व्यू दिखाना है, दिस वन एंड दिस वन। तो इसको हम लोग ना तो हॉरिजॉन्टल से कट कर सकते हैं ना वर्टिकल से कट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अलाइंड सेक्शन। क्लियर? ठीक है। और देखो बेटा, जैसे इस ऊपर वाले को काटते हैं, इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं। नाउ वी गो सेक्शन, सेलेक्ट फर्स्ट, सेकेंड, ओके। ये देखो व्यू आ रहा है, थोड़ा सा मर्ज कर रहा है उसके साथ है, कोई बात नहीं। जस्ट क्लिक ऑन ओके। इसको थोड़ा सा इधर मूव करा लेता है। ओके, ये बेटा मूव नहीं होगा क्योंकि ये सेक्शन है, सेक्शन सामने ही रहेगा। ठीक है, और ये भी क्योंकि सेक्शन है ये ऐसे ही रहेगा बिल्कुल सेम। थोड़ा सा आप चाहो तो नीचे रख सकते हो, दिख रहा है? डेट मीन्स ये प्लॉट हुआ है और जो चीज़ सामने से दिखाई दे रही है वो आपकी यहाँ पे प्लॉट हो गई है। ठीक है, सो दिस वन इज़ कॉल्ड वर्ड, दिस वन इज़ कॉल्ड सेक्शन व्यू। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्या लिखा है? रिमूव सेक्शन। सेलेक्ट कर लो। हमें क्या करना, एज मान लो मैंने एज दे दी, दिस अपोजिट एज दिस। ठीक है, मैं इसे करता हूँ ओके। बेटा कुछ एक मिनट, सेक्शन व्यू इज़ ओके, रिमूव सेक्शन। ये पुराने वर्जन्स में नहीं है, इसमें क्या नया किया है? देयर इज द टू मॉडल है अपोजिट select to model edge, okay, select एक opposite edge, second, we select and we select। ठीक है, आप क्लिक कर लोगे। बेटा एक बार इसको मैं कल क्लियर करूँगा, इसके बारे में थोड़ा मुझे पढ़ना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा ये क्या करता है। ठीक है, आगे हेडिंग डालो डिटेल व्यू। डिटेल व्यू सो डिटेल व्यू जैसे आप पर्टिकुलर देखोगे, इसमें क्या कर रखा है, मैंने एक चैम्फर लगा रखा है। क्या लगा रखा है? एक चैम्फर लगा रखा है। ठीक है, सेक्शन का भी सेक्शन आप कट कर सकते हो, आपको ध्यान रखना है। क्लियर? सेक्शन का भी सेक्शन आप कट कर सकते हो। जो मुझे ड्राइंग दे रखी है उसमें ऐसा ही कुछ व्यू बना हुआ है। इसको मैं इधर आ जाते हैं। ठीक है, व्यू प्रॉपर्टी ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, इसको हटा दो आप, क्योंकि आप इसकी जो ड्राइंग देखोगे उसमें यही 3 व्यू बने हुए हैं, तो मैंने ये 3 व्यू डाल दिए हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। आगे हैं जस्ट वी कम ऑन डिटेल व्यू। डिटेल व्यू पर्टिकुलर उन चीज़ों के लिए होता है जो शीट पे बहुत छोटे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये चैम्फर, अगर जो मैं आपको ऐसे एक शीट प्लॉट करके दूंगा तो आपको चैम्फर दिखाई नहीं दे रहा, दिख रहा है? चैम्फर हमें शो ही नहीं हो रहा है। क्यों? अब मैं इसकी डायमेंशन लिखूंगा तो आपको दिखेगा ही नहीं कितनी बड़ी डायमेंशंस हैं। तो उसके लिए मैं करूंगा क्या, सेलेक्ट,
सेलेक्ट करने के बाद मुझे ये चैम्फर चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इतना पोर्शन यहाँ से मैंने कट कर दिया। और कट करने के बाद मुझे इसको किधर भी आप प्लेस कर दो, ठीक है। आप जैसे ही प्लेस करोगे यहाँ पे देखोगे डिटेल ऑफ n स्केल 2:5। अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट इट, जैसे और बड़ा दिखाना है आपको, आप नीचे आ जाओ, सॉरी सेलेक्ट, आपको और बड़ा दिखाना है, आप नीचे आ जाओ एंड देयर इज़ दैट ऑप्शन ऑफ स्केल, दिख रहा है कितना है, 2:5 है, ठीक है। मैं कर देता हूँ 2:10, देखो छोटा हो रहा है, सॉरी 2:1 कर दिया, बड़ा हो गया। इसमें मैं चैम्फर आराम से दिखा सकता हूँ, ये जो इसका टैग लगा है इसको आप उठा के इधर रख देना, ठीक है बेटा। देखो अब आपको देखना पड़ेगा डिटेल कहाँ का है, सो द डिटेल इज़ देयर, एन इज़ देयर, और उसको मैंने मैग्नीफाई करके अपनी स्क्रीन पे प्रेजेंट कर दिया। सो दिस वन इज़ कॉल्ड व्हाट, दिस वन इज़ कॉल्ड डिटेल व्यू। मैं जैसे ही डिटेल व्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, आप देखोगे डिटेल व्यू के लिए दे आस्किंग अबाउट व्हाट, स्केच, जिसको डिटेल व्यू में दिखाना है आप क्लिक करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे अभी ये सर्कल ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। सर्कल भी बनाने के लिए सर्कल एंड देयर इज़ दैट सेकेंड ऑप्शन, ऐसे भी कर सकते हो आप, थोड़ा सा ध्यान देना। जस्ट कम टू द स्केच एंड suppose we select a rectangle and we draw a rectangle here, ऐसा मैंने एक रेक्टेंगल डाल दिया। अब मैं आता हूँ व्यू लेआउट, डिटेल, ठीक है। डिटेल में हमें क्या करना है, जस्ट वी वांट टू सेलेक्ट, ओके, बेटा इसमें सर्कल ही बनेगा डिटेल में, इसमें आप कस्टम क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आप कस्टम क्रिएट नहीं कर सकते हो। आपका हमेशा क्या रहेगा, सर्कल ही रहेगा डिटेल व्यू में। 90% ड्राइंग में सर्कल ही चलता है, बट कभी कभी रेक्टेंगल या पॉलीगन बना देते हैं। बट आपको ध्यान रखना है ये क्या है, ये डिटेल व्यू है। आप देखोगे यहाँ पे दिस वन इज़ कॉल्ड योर डिटेल, क्लियर। और देखो अब हम आते हैं ब्रेक व्यू पे। ब्रोकन आउट सेक्शन हमें नहीं करना है, हेडिंग डालो ब्रेक व्यू, ठीक है। 1 मिनट देना बेटा।
देखो सो अब हम आते हैं कहाँ पे, ब्रेक पे। ब्रेक व्यू जनरली आप देखोगे ये आपको साफ्ट में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साफ्ट को ड्राइंग में दिखाते हैं, जिसकी लेंथ हमें डिफाइन नहीं करनी होती है, तो हम लोग साफ्ट को कुछ ऐसा दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। साफ्ट को हम ब्रेक से ऐसे बीच से ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, ऐसे 2 एरो बन जाते हैं, ठीक है। और ये क्या कर देंगे, साफ्ट को ऐसे कुछ ब्रेक कर देंगे। सो दिस वन इज़ कॉल्ड ब्रेक वेव। अब देखोगे इसे, इसमें पर्टिकुलर, चलो ब्रेक वेव इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो अभी एक नई ड्राइंग बना के ये दिखा दूंगा मैं आपको ब्रेक वेव, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये तो किसकी बात थी, ये बात थी आपके व्यूज़ की, ठीक है। क्रॉप व्यू का मतलब देखो क्या है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं क्रॉप व्यू को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। क्रॉप व्यू में मैंने इसको सेलेक्ट किया, सपोज दैट एक स्केच आप बना लो पहले, स्केच, और मैंने क्या कर दिया, जस्ट वी सेलेक्ट, मैंने यहाँ पे एक स्केच बना दिया, व्यू लेआउट, क्रॉप व्यू, आपको स्केच को सेलेक्ट करना है, ठीक है। closed sketch, this one is the closed sketch। ये इसको रीड क्यों नहीं कर रहा है, ठीक तो है बेटा, ये 1 मिनट। फिर से मैं आ गया क्रॉप व्यू, सेलेक्ट सर्कल, इसको सेलेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, 1 मिनट बेटा, देखते हैं ज़रा, इसको हटाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं एंड गो टू द स्केच, और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो मैंने एक ये रेक्टेंगल डाल दिया, एंड व्यू लेआउट, गो टू द क्रॉप व्यू। क्रॉप व्यू में देखो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। चारों लाइनें तो आपकी सिलेक्टेड हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सारी चेन सेलेक्टेड है, मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। क्रॉप व्यू, बेटा इसको देखना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो ये तो आपके बेसिक, ये सब थोड़ा सा जो मेन व्यूज़ होते हैं वो आपके बेसिकली स्टैंडर्ड, प्रोजेक्शन, मॉडल, ऑक्सिलरी सेक्शन, ठीक है, एंड डिटेल, ये आपके मेन व्यूज़ हैं। आप जितनी भी ड्राइंग देखोगे लगभग 90% ड्राइंग जो होंगी, 99% ड्राइंग इसी पे बेस्ड होंगी। 1-2% होता है कभी कभी ये ब्रोकन आउट सेक्शन, ब्रेक व्यू दिखा देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी डायमेंशनिंग शो करनी है, ठीक है। सो डायमेंशनिंग के लिए लिख लो, आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, लिख लो, व्यू के लिए मुझे कहाँ जाना था, जस्ट फॉर द व्यू लेआउट, आगे लिख लो फॉर द डायमेंशनिंग,
for the dimensioning, just go to annotate, for the dimensioning and text, आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? एनोटेट पे जाना पड़ेगा। क्लियर? देखो बेटा, एनोटेट में आ गए। सबसे पहले हमें देना है स्मार्ट डायमेंशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ देखना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लो आप, इसको हिडन में रख दो, ठीक है। चलो अच्छा पूरा दिखाते हैं, कोई बात नहीं, जैसी एक्चुअल होती वो ऐसे ही कर रहे हैं। इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी हिडन में डाल देते हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टी आप देखोगे हिडन में चेंज हो गई, ठीक है। अब मुझे डायमेंशनिंग शो करनी है, सो देखोगे आपको आना है डायमेंशनिंग, एनोटेट, और आपके पास ऑप्शन है स्मार्ट डायमेंशन। अब स्मार्ट डायमेंशन में देखो मुझे करना क्या है, जो भी डायमेंशन आपने स्केच में दी होगी, ठीक है। क्या हो गया? ठीक है, मैं बेटा आ गया फिर से डायमेंशन, मैंने ले लिया स्मार्ट डायमेंशन। आप जैसे इसको सेलेक्ट करोगे देखो इसकी रेडियस आनी स्टार्ट हो गई, दिख रहा है। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा देखोगे इसकी रेडियस आपको दिख जाएगी, ठीक। और ये डायमेंशन उसी के बराबर होगी जो आपके पार्ट में डायमेंशनिंग शो हो रही है। जैसे ये मुझे इसको शो करना है, देखो विथ डायमीटर एंड विथ सिंबल एंड टेक्स्ट ऑल थिंग्स आर देयर, ठीक है। इधर आ जाते हैं, इनर वालों को शो करना है, डायमीटर हैव 80, इसके इनर वाले को शो करना है हैव डायमीटर हैव 70। क्लियर? नीचे आ गए, क्योंकि हमने चैम्फर लगाया इसलिए यहाँ पे 2 सर्कल दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा इस व्यू में आ जाते हैं। इस व्यू में आने के लिए सबसे पहले देखोगे आपको क्या डिफाइन करना है। एक तो इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, ठीक है, और इसकी मैंने वैल्यू दे दी, ठीक है। आदित्य, आदित्य, यस सर। बेटा व्हाट इज योर क्लास टाइमिंग? क्या क्लास टाइम है आपके? सर यूजुअली 10 से होता है। फिर सर आज लेट हो गया सॉरी। बेटा 1 घंटे लेट होगा आपका। यस सर। देखो इधर, इधर आ जाओ, इसकी हमें हाइट देनी है, सो वी सेलेक्ट, जस्ट सेलेक्ट 1, सॉरी स्मार्ट डायमेंशन, सेलेक्ट 1, select 2, given the value, ठीक है। इसकी वैल्यू देनी है, ये ड्राइंग में दिया हुआ नहीं है तो इसको हम नहीं डिफाइन करेंगे, ठीक है। ड्राइंग में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है जस्ट सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट, ठीक है। अब देखो मुझे चैम्फर की डायमेंशनिंग दिखानी है, तो चैम्फर के लिए डायरेक्टली मैं इधर आ जाऊंगा, जो मैंने डिटेल व्यू डाल रखा है, मैं इधर आता हूँ। यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन है चैम्फर डायमेंशन, आप इसको सेलेक्ट कर लो, आप इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सेलेक्ट, मैंने ले लिया चैम्फर डायमेंशन। चैम्फर डायमेंशन के लिए मैंने क्या कर लिया, जस्ट वी सेलेक्ट
ऑटोमेटिक चैम्फर का नोटेशंस आना स्टार्ट हो जाएगा। 10 लेंथ है, 45 एंगल है, दिस टाइप ऑफ चैम्फर। क्लियर? अगर जो मैं क्या करता हूँ, नाउ वी अगेन सेलेक्ट, गो टू चैम्फर, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ। देखो पॉसिबल नहीं है, कनेक्टेड लाइन चाहिए। फिर से सेलेक्ट कर लो चैम्फर 1 और 2 विद रिस्पेक्ट टू दिस। देखो चैम्फर दिखने लगा आपको। आप कुछ मत करो, जस्ट सेलेक्ट, आपको देखोगे यहाँ पे चैम्फर की डायमेंशन दिख जाएगी। ठीक है, 10 इंटू दिस वन इज 10 इज दैट लेंथ एंड 45 इज योर एंगल। इधर आ जाओ। ठीक है, तो अगर जो आपको जो भी डायमेंशन चाहिए वो डायमेंशंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, कुछ कैटेगरी भी बनी हुई है, उनकी बात मैं अभी करूँगा, बट सबसे पहले बात करी मैंने स्मार्ट डायमेंशन की। ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन से आप हर टाइप की डायमेंशंस को निकाल के दिखा सकते हो। जैसे मैं इधर आ गया, स्मार्ट डायमेंशन, सेलेक्ट, बेटा 1 मिनट, ये जो स्केच बनाया था इसको हटा देते हैं। ठीक है बेटा, देखो इधर मैं इधर आ गया, मुझे डायमेंशंस चाहिए स्मार्ट डायमेंशन। सो द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ दिस वन, शो द पोजीशन बिटवीन, इधर आ जाता हूँ। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आप मान के चलो डिस्टेंस, चलो इसी को रखते हैं स्मार्ट डायमेंशन। ठीक है, नाउ वी वांट टू सेलेक्ट 1 2, इनके बीच में डिस्टेंस नहीं दे रहा, क्या बात है भाई। सेलेक्ट 1, सेलेक्ट 2, इसकी रेडियस मुझे नहीं चाहिए, मुझे सेंटर से डिस्टेंस शो करनी है। सो डायरेक्टली वी गो फॉर व्हाट, ऑर्डिनेट डायमेंशन नहीं चलेगी, चलो कोई बात नहीं। मॉर्निंग, हाँ हाँ ठीक है। देखो पहले एक पॉइंट बना लेते हैं एट द सेंटर, डायमेंशन पे आते हैं, सेलेक्ट दिस पॉइंट, सेलेक्ट दिस लाइन, देखोगे वैल्यू आ गई। बात समझ में आ रही है? और देखोगे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया और दोनों को कॉन्सेंट्रिक कर दिया। कंसेंट्रिक देखो हो नहीं रहा है, अब मैंने इसको ओके किया पहले, जस्ट डिलीट इट। सर 81 थी इसकी। बेटा वो कंसेंट्रिक कर दिया पहले, देखो आप इसको सेलेक्ट करोगे, सो इट्स कंसेंट्रिक। अब आप डिस्टेंस दे दो, स्मार्ट डायमेंशन 1 2, ठीक है। मेक डायमेंशन इज ड्रिवन, ठीक है, दिख गया? यस। और देखो तो उस कभी कभी केस में स्केच भी यूज़ करना पड़ता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे इस फिलेट की वैल्यू देनी है, आप इसको सेलेक्ट कर लो, डायरेक्टली यू गेट दैट वैल्यू ऑफ फिलेट, ठीक है। देखो टोटल हाइट दे दो, सेलेक्ट टॉप टू बॉटम, ठीक है। देखो दिस विल बी लुक लाइक। तो ये तो आपकी क्या आ गई, आप क्या कर सकते हो, डायमेंशंस, आपको जितनी भी डायमेंशंस देनी है आप सारी निकाल के दिखा सकते हो। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना।
सर पाथ की डायमेंशन दे सकते हैं, हाँ। जैसे कि होल यहाँ पे बना हुआ है, हाँ हाँ 6 होल्स ऑफ डाया हाँ डाया दिस ऑन पीसीबी। हाँ हाँ वो लिखना पड़ता है, वो टेक्स्ट है, अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, लेटर और टेक्स्ट में आता है। ठीक है, और देखो, तो अगर जो आपको डायमेंशन देनी, तो डायमेंशन देने के लिए आपको देखोगे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस ऐसे मिल जाएंगे। अब ज़रा इनको डिटेल में देखते हैं, डिटेल में ये अलग अलग ऑप्शंस क्या हैं। ठीक है, उसके लिए मैं फिगर थोड़ा चेंज करूँगा। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, फाइल सेव एंड सेव ऑल, लोकेशन ऑन डेस्कटॉप, सेव। ठीक है, इसको ज़रा क्लोज़ कर रहा हूँ मैं, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। एक कुछ इस अलग टाइप की ड्राइंग बना लेता हूँ, सॉरी। सारी डायमेंशंस आपको अलग अलग दिखानी है। तो ये मैंने बना लिया फाइल, मैंने इसको कर दिया जी सेव ऑन डेस्कटॉप, और मैंने इसको नाम दे दिया SAMPLE सैम्पल सेव। ठीक है, सेव करने के बाद मैं आ गया न्यू मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट। इसके व्यूज़ निकाल के रख लिए। ठीक है, जैसे मैंने इसको उठाया, जस्ट भी सेलेक्ट, एक इसका प्रोजेक्शन डाल दिया नीचे की साइड, एक इसका प्रोजेक्शन इधर डाल दिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, हिडन ऑन कर दिया। ठीक है, देखो अब ज़रा इधर आते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जैसे आप सेलेक्ट करोगे, आप इस लाइन को भी सेलेक्ट करोगे, देखोगे कोई डायमेंशन शो नहीं होगी। ये किस लाइन की डायमेंशन शो करेगा? जो लाइन हॉरिजॉन्टल है। कैसे? हॉरिजॉन्टल डायमेंशन देखो इसकी आ गई, दिख रहा है? इसकी आ गई। एक मिनट बेटा, ज़रा यूनिट चेंज कर लेते हैं, वो इंच में दिखा रहा है। ठीक है, इधर आ गया मैं, सेलेक्ट हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करोगे तो उसकी डायमेंशन आपको दिखने लगेगी। बट ओनली हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन आप सेलेक्ट करोगे, आपको डायमेंशन दिखाई नहीं देगी। क्लियर? और देखो मैं इधर आ गया, ये वर्टिकल डायमेंशन है जो केवल वर्टिकल लाइन की डायमेंशन देगी, हॉरिजॉन्टल की डायमेंशन नहीं देगी। क्लियर? इधर आते हैं, यहाँ पे देखोगे वर्टिकल। सर इसमें डायमेंशन एडिट कर सकते हैं? नहीं सर नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है,
और देखो स्केच में जाके एडिट करना होगा, फिर जाके यहाँ पे डायमेंशन देनी होगी सर। वो इस पार्ट पे डिपेंडेंट है ना, पार्ट की डायमेंशन डालोगे वही डायमेंशन यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। देखो वर्टिकल डायमेंशन हमने देखी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये क्या है, बेस लाइन डायमेंशन। देखो इधर, इसको हम लोग कैसे शो करते हैं, रेफरेंस 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आप इसे ओके कर लो, दिख रहा है, सेलेक्ट कर लो इसे, थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो, इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लो। देखो आ गई बेस लाइन डायमेंशन। मतलब इस एज से हर एक एज की डिस्टेंस आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी बाय द हेल्प ऑफ वर्ड, बाय द हेल्प ऑफ बेस लाइन डायमेंशन, ठीक है। सर यहाँ पे ओवर डिफाइन और अंडर डिफाइन का तो सीन ही है ना कुछ? कुछ नहीं बेटा, जब आप स्केच बनाओगे तो उसमें कभी हो सकता है, बाकी नहीं होगा, ठीक है, व्यूज़ में नहीं होगा। और देखो, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं बेस लाइन डायमेंशन, ठीक है, बेस लाइन डायमेंशन। मतलब दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू वन एज वी गेट दैट डायमेंशन ऑफ दैट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनेट डायमेंशन। क्या है, ऑर्डिनेट डायमेंशन। ज़रा इसको भी देखते हैं, पहले इन डायमेंशंस को हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं अभी। अब मैं आ गया ऑर्डिनेट डायमेंशन, ठीक है। ऑर्डिनेट के लिए क्या लिखा है, 0। फिर से देखो, मैं आ गया ऑर्डिनेट डायमेंशन, एक मिनट, ऑर्डिनेट वन, दूसरा पॉइंट क्यों नहीं ले रहा है। जैसे मैं जाता हूँ ऑर्डिनेट डायमेंशन, इधर क्लिक कर देता हूँ तो ये 0 बन जाएगा, इधर क्लिक कर देता हूँ, इधर क्लिक कर देता हूँ, इधर क्लिक कर देता हूँ और इधर क्लिक कर देता हूँ। क्या हुआ, दिख रहा है? फिर से देखो, इसको हटा देते हैं, इसको भी मैंने ले लिया सेलेक्ट ऑर्डिनेट डायमेंशन। ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस, ओके, दिख रहा है? इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट डायमेंशन। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट डायमेंशन। और देखो सर वर्टिकल डायमेंशन दे सकते हैं? वो देखते हैं बेटा, अभी वो भी। मैं आता हूँ ऑर्डिनेट डायमेंशन, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया फर्स्ट, ठीक है, नहीं, इसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है। सेकंड में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, दैट मीन्स दिस पॉइंट, ठीक है। देखोगे वो वही वैल्यू ले रहा है, दैट मीन्स आपको हॉरिजॉन्टल दे रहा है। अगर जो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर भी ऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल ही देगा, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट डायमेंशन दे रहा है, ये पॉइंट टू पॉइंट डायमेंशन दे रहा है। मुझे कुछ ऐसा चाहिए, जैसे मैंने ले लिया ऑर्डिनेट, एक पॉइंट ये ले लिया, इसको मैंने इधर डाल दिया रेफरेंस में, ठीक है।
अब आप सेकंड पॉइंट देखो, जैसे मैंने मान लो इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये आपको वर्टिकल डायमेंशन ही देगा, दिख रहा है? हाँ भाई, यस सर। ध्यान रखना। और देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, क्या लिखा है? हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट, दिख रहा है? इसको सेलेक्ट कर लो। इसको सेलेक्ट कर लो। ये तो वर्टिकली चल रहा है, एक मिनट, सिलेक्शन पे डिपेंड करता है सब कुछ। हॉरिजॉन्टल रेफरेंस इसको दे दिया, ठीक है। सिलेक्शन इसका किया, सिलेक्शन इसका किया है, देखो वही वैल्यू दे रहा है जो नीचे दी है। अगर जो मैं इसको ऐसे चलाता हूँ, मैंने ले लिया हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट, पहला ये ज़ीरो हो गया, देखो ये इसी को ज़ीरो मान रहा है, दिख रहा है? मैं इधर क्लिक करता हूँ, दिस पॉइंट, देखिए इसकी वैल्यू नहीं दे रहा है, दिख रही है? हाँ भाई, केवल वर्टिकल ऑर्डिनेट दे रहा है। वन टू थ्री, ये ऑर्डिनेट डायमेंशन है, ये हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट है, ये वर्टिकल ऑर्डिनेट है। अगर जो मुझे वर्टिकल ऑर्डिनेट चाहिए, आप इसको सेलेक्ट कर लो, फिर आप इसको सेलेक्ट कर लो, दिख रहा है? फिर आप इसको सेलेक्ट कर लो, फिर आप इसको सेलेक्ट कर लो, फिर आप इसको सेलेक्ट कर लो, ये देखोगे वर्टिकल ऑर्डिनेट है, ठीक है। आगे देखो बेटा, फिर से इधर आते हैं। ये किसी भी एंगल पे भी चल सकता है। ऑर्डिनेट डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो अलग अलग ऑप्शंस है। ये क्या है? एंगुलर रनिंग डायमेंशन। अब इसका क्या काम है देखते हैं ज़रा। मैं क्या करता हूँ, 0, 180, ये फिर से 0 डिग्री पे आ रहा है, फिर से बेटा ज़रा 1 मिनट देना। हेलो हेलो हेलो, देखो बेटा, ये एंगल पे डायमेंशंस आपको देगा। फॉर एग्जांपल इसके लिए थोड़ा मुझे चेंज करना पड़ेगा पार्ट में। विंडो, सैंपल,
इसके स्केच को एडिट कर लेते हैं। नॉर्मल व्यू, चेंजेस कर लिए। फाइल में आके इसको सेव कर दिया। व्यू में आ गया, विंडो और आ गया ड्राइंग के विंडो। ठीक है, अब मैं आ गया, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। एनोटेट, मैंने ले लिया एंगुलर रनिंग डायमेंशन 1 2 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो अब आप देखोगे पहला ये एंगल निकला, देखो इस पे सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं। फर्स्ट वन इज़ 0, सेकेंड वन आप ये देखोगे यहाँ पे दिख रहा है, दिस वन थोड़े कम कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये ठीक है, पहला इधर से ये फेस 90 से फिर ये वाली एज देखोगे 115। बात समझ में आ रही है? अगला फिर विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसके रिस्पेक्ट में अगला एंगल होगा, फिर इसके रिस्पेक्ट में अगला एंगल होगा। मतलब एंगल कैसे चल रहा है? साइकिल में चल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? एंगल कैसे चल रहा है? एक साइकिल में चल रहा है। फिर से देख लो, पहला 0 है, इधर आ गया मैं, एंगुलर रनिंग डायमेंशन पहली एज 0 पे है, दूसरी एज 90। डायरेक्टली मैंने इसको सेलेक्ट किया है, तो देखो इन दोनों के बीच में एंगल आ रहा है, इसके बीच में और इसके बीच में। बात समझ में आ रही है? मतलब इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, जो शो होगा वो एंगल दिख रहा है आपको। ओके कर लो, बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। चेफर डायमेंशन हम देख चुके हैं। एक बेटा और ऑप्शन है, दिस वन इज कॉल्ड व्हाट? पाथ लेंथ डायमेंशन। ये कहाँ पे यूज़ होगी? जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, देखो ये इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, देखो इस पर काम नहीं कर रहा। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, थोड़ा ध्यान देना, ज़रा चेंज कर लेते हैं पार्ट में फिर से। इधर आ जाते हैं, पाथ लेंथ डायमेंशन, आप इसको सेलेक्ट कर लोगे। ओके, देखो बेटा पहले क्या करना पड़ेगा आपको, स्केच में आना है एंड जो भी चीज़ बनी हुई है उसके ऊपर आपको फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपके पास एक पाथ बना होना चाहिए। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं,
और इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आप आ जाओ डायमेंशन, पाथ लेंथ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ऐसा क्यों भाई? पाथ लेंथ, ये ठीक है। cellular 20 data end to end connected from single chain। ठीक तो है। select chain, बेटा ज़रा 1 मिनट देना। हेलो, फ़ोन आवा रहा है पहले उधर से। हाँ चलो, अबे बात करी था नबी, क्लास में है। हाँ, ठीक। देखो बेटा, इसको छोड़ देते, इसको हम देखते हैं। पाथ लेंथ डायमेंशन 1 2, चलो इसको देख लेंगे एक बार। ठीक है, अब ये तो किसकी बात थी? ये बात थी डायमेंशंस की। ठीक है, अब बेसिकली अब हमें देखो क्या करना है। अब हमें जैसे यहाँ पे लिखना होता है, फॉर एग्जांपल अगर जो मैं लास्ट वाली ड्राइंग ओपन करता हूँ, जो मैं इससे पहले बना रहा था, फॉर दिस वन, इसको मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे यहाँ पे होल लग रहे हैं और होल के साइड आपने देखा होगा लिखा रहता है 6 होल ऑन PCD दिस। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे एक ऑप्शन है नोट, दिख रहा है? क्या है? नोट। आप नोट को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, नोट आप किसके ऊपर देखोगे, एक पर्टिकुलर आपके साथ एक फ्रेम बन के आ रहा है। नीचे आओगे, आपको लेटर नहीं चाहिए तो आप लेटर को हटा दो। ठीक है, आप क्या कर दो, लेटर को हटा दो। ठीक है, लेटर हटाने के बाद आप इसको जहाँ पे भी प्लेस कर दोगे, जैसे मैंने इधर प्लेस कर दिया। ठीक, मैं लिखता हूँ दिस वन इज़ योर टॉप व्यू, क्लिक। ठीक है, इधर आ जाओ, कलर देना है, ओके कर लो। इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कलर, क्लिक ऑन ओके। आप देखोगे टॉप व्यू पर्टिकुलर उस व्यू से लिखा होगा। कुछ भी आपको शीट के ऊपर टेक्स्ट डालना है, जैसे इधर देखोगे आप, मैं आ गया टेक्स्ट, मैंने इधर क्लिक किया। ठीक है, मुझे इतनी दूरी में टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, साइज़ आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब मैं जैसे लिखना स्टार्ट करता हूँ, कलर भी सेलेक्ट रेड। ठीक है, मैंने लिख दिया दिस वन इज़ सेफ्टी वॉल। ठीक है, ऑफ डिटेल, नीचे आ गए, मटेरियल
जैसे आप कीबोर्ड से टाइप करना चाहते हो, मटेरियल मैंने दे दिया स्टील, नीचे आ गया मैं। आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन है बुलेट इंसर्ट कराने के, दिख रहा है, नंबर इंसर्ट कराने के, ठीक है। आप जो भी चाहो आप यहाँ पे कर सकते हो, आप जो चाहे लिखना आप लिखना, आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? अब इसको पूरे को सेलेक्ट कर लो, फ़ॉन्ट चेंज करना है, बोल्ड करना है। बोल्ड के बाद आपको हाइट बढ़ानी है, आप हाइट बढ़ा सकते हो, ठीक है। हाइट कम करनी है, आप हाइट कम कर सकते हो, ठीक है। आप अंडरलाइन करना चाहते हो, अंडरलाइन आप क्लिक कर दोगे तो ये देखोगे आपकी शीट पे आ गया। लेकिन अभी देखोगे टेक्स्ट साथ में लिखा हुआ है, सेम एज दैट। आप इसको हटा दो, नहीं चाहिए, दिस वन इज़ ओके। अगर जो आपको शीट पे कुछ भी डालना है डिटेल, आप टेक्स्ट फॉर्मेट में कुछ भी लिख के डालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जस्ट सेलेक्ट, फिर से देख लो नोट, और आपको कुछ भी लिखना है आप नोट के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। अब इधर देखते हैं, इधर कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहली बात आती है टेक्स्ट फॉर्मेट, दिख रहा है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन। आप बॉक्स जो बनाओगे उसमें कैसे अलाइनमेंट उसका रखना चाहते हो, जैसे मैंने राइट अलाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं इधर लिखता हूँ, फिर से ले लेते हैं एक बार, टेक्स्ट मैंने कर दिया राइट अलाइन, प्लेस, और मैं राइट से देखो लिख रहा हूँ, दिख गया। इधर आ जाओगे आप, सेलेक्ट, सेंटर, लेफ्ट, ये तो अलग अलग ऑप्शंस हैं। यहाँ पे एक एंगल है, ठीक है, ठीक है। देखो आप इसको रोटेट कराना चाहते हो, ठीक है, आप इसको 0 डिग्री कर दो। इधर आओगे आप, इधर देखो क्या ऑप्शन है, ऐड सिंबल। जैसे ही आप ऐड सिंबल पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे कई सारे सिंबल्स दिखाई देंगे। जैसे डायमीटर का सिंबल लगता है, आप डायमीटर का सिंबल लगाना, डायरेक्टली डायमीटर डाल सकते हो। बात समझ में आ रही है? प्लस माइनस कुछ भी आपको लगाना, आप इधर से सिंबल डालोगे। ये क्या है, लॉक एंड अनलॉक नोट। आप नोट को सेलेक्ट कर लो, लॉक, ठीक है, क्लिक। अब देखो इधर मैंने इसे कर दिया ओके, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, बैक स्पेस चेंज हो रहा है, ठीक है। मैं इधर कुछ भी डाल देता हूँ, सेलेक्ट, और मैंने इसे कर दिया लॉक, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ, फिर भी लिख रहा है भाई, लॉक करने के बाद सेलेक्ट करके लॉक करना है। बेटा सेलेक्ट किया है, ठीक है, लॉक कर दिया है, वो लॉक है। अब अगर जो आप यहाँ पे लिखते हो, देखो मैं क्लिक कर देता हूँ, इसको डबल क्लिक करता हूँ, देखोगे फिर से एडिट हो गया, लॉक, लॉक के साथ। और ये तो फीचर फ्रेम है, ठीक है। बेटा टॉलरेंस की बात मैं भी नहीं करूँगा, टॉलरेंस की बात मैं कल करूँगा। मैंने इसे कर दिया ओके। डबल क्लिक, चेंज करोगे चेंज हो जाएगा। एक बार देखता हूँ ये लॉक क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, ये तो सिंबल हो गए, ऐड करना हो गया। यहाँ पे देखोगे क्या है, ऐड जोन। इसका क्या काम है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, बेटा ये इसमें नहीं चलेगा, ये स्ट्रक्चर में चलेगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या है, फ़ॉन्ट कैसा रखना, फ़ॉन्ट का टाइप क्या है। अब हमें जैसे हमारे जो ड्राइंग में लिखा रहता है PCD ऑफ डायमीटर दिस, कुछ ऐसा लिखना है। इधर आ गया मैंने ले लिया नोट। जब आप नोट लिखोगे तो आपको लैडर को ऑन रखना है। देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के लैडर है, दिख रहा है, नो लैडर, ऑटो लैडर, दिख रहा है। मैंने ले लिया स्प्लाइन, सपोज दैट मैंने इस होल को पकड़ा, इधर आ गया मैंने लिख दिया 6 होल ऑफ डायमीटर का मुझे सिंबल चाहिए, सो मार्क इट दैट सिंबल ऑफ डायमीटर। 6 होल ऑफ डायमीटर, मान लो 5 ऑन PCD 200, ऑन PCD 200। ठीक है, कलर में डालना है, कलर सेलेक्ट कर लो, कलर में डाल दो इसे। ठीक है, बोल्ड कर दो, जस्ट क्लिक ऑन ओके। बात समझ में आ गई। और देखो फिर से मैं आता हूँ, दिस वन इज कॉल्ड योर नोट। इधर देखोगे आप, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल अपर केस। अब ये कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। पहले इसको हटा देते हैं, नीचे आ गए, नोट, थोड़ी देर के लिए लैडर को ऑफ कर देते हैं। इधर लिखता हूँ मैं कुछ भी, ठीक है, सेलेक्ट किया इसे, ऑल अपर केस। अगर जो आप कुछ छोटे लेटर्स में लिख देते हो तो उसको डायरेक्टली आप अपर केस में चेंज कर सकते हो। ठीक है, और देखो लेडर, बॉर्डर आपको दिखाना है, जैसे एक बॉक्स साथ में दिखाई दे। ठीक है, बॉस टिल फेट, आप इसे ओके कर दोगे, देखोगे साथ में एक बॉक्स आ रहा है, दिख रहा है। डबल क्लिक और खींच दो। ये जो बॉक्स है, बॉक्स हमें थोड़ा बड़ा करना है, इधर आ जाते हैं, एक मिनट, बैक, सेलेक्ट, बॉर्डर, बॉक्स, ठीक है। पैडिंग देखो, कितना डिस्टेंस कवर करना है, जस्ट क्लिक ऑन ओके। दिख गया, इसको हटा दो, इधर आ जाओ। तो ये तो अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट करेक्टर, सेकंड करेक्टर, ठीक है, फिफ्थ करेक्टर, जैसे मैं फिफ्थ करेक्टर ले लेता हूँ। ठीक है, या आप इधर आ जाओ, यूज़र डिफाइंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप इसको सेलेक्ट करो, आप इसको सेलेक्ट करो, वैल्यू क्यों नहीं बढ़ी भाई, पोजीशन, सेलेक्ट, केवल इतना पोर्शन आ रहा, देखो इसको हटा देते हैं। फिर से कुछ रखना है, विद दैट हेल्प ऑफ नोट, सेलेक्ट और क्लिक कर लो। ठीक है, जो भी लिखना है, सेलेक्ट, बॉटम, बॉर्डर, बॉक्स, दिख रहा है बेटा। ठीक है, पैडिंग कितनी बाहर निकालनी है,
ठीक है, और ओके, देखोगे प्रॉपर बॉक्स में होगा ये। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो एक बार पहले आप लोग इतना करो, डायमेंशंस और व्यूज़ पे पहले फोकस करो। कल मैं चलूँगा, एक असेंबली की ड्राफ्टिंग करके देखेंगे, और टॉलरेंस आप लोग थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि टॉलरेंस आप लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया होगा। लिमिट, फिट्स, टॉलरेंस ये क्या होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेना एक बार, ठीक है। फिर मैं आपको कल सिखाऊंगा इसमें GD&T के सिंबल्स कैसे डालते हैं, GD&T के कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, टेबल कैसे डालते हैं, ऑटो बैलून कैसे लगाते हैं, ठीक है। इनकी बात कल हम करेंगे, ठीक है, ओके। और आज का वीडियो और कल का वीडियो आपको 7 o'clock तक मिल जाएंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।